हमारे साथ मौजूद हैं 1965 की जंग के एक गाजी और हीरो ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको वेलकम करते हैं। सुनो, पाकिस्तान में सितंबर की जंग वो एक ऐसा वक्त था कि तमाम लोगों के जज्बे को और तमाम लोगों के हिम्मत को सलाम पेश किया जाता है आज तक। उस वक्त पाक फौज और उनके जवानों का मोराल कैसा था? जी, वो पाकिस्तान फौज की सिर्फ बात न करें, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनका जो मोराल था और उनकी ट्रेनिंग थी, वो उनके हौसले बड़े बुलंद थे। और जब इंडिया ने 6 सितंबर को अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो हर मार्के में जो थे हमारे जवान, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इंडियन फोर्सेस का मुकाबला किया। और मैं आपको पूरे 65 वॉर के वाक़यात तो शायद ना बता सकूं कि टाइम इतना नहीं होगा, बट मेरी कोशिश होगी कि मैं 65 वॉर के जो चीदा मार्के हैं, जो कि एक मुनफरद जो है वो पोजीशन रखते हैं हमारी तारीख में, उनके ऊपर मैं बात करूं। इसलिए कि मैंने ये सारे जो मार्के थे ये अपनी आँखों से देखे थे, क्योंकि हम जहाज़ में सारा जो एरिया था लड़ाई का, उसके ऊपर हमारी नज़र रहती। जी ब्रिगेडियर साहब, तो आपने चूंकि खुद ये तमाम वाक़यात अपनी आंखों से देखे थे, तो ये बताइएगा जंगे सितंबर में आप किस रैंक पर थे, तब कहाँ तैनात थे? मैं जी 65 वॉर में पहले छम जौड़िया में था, फिर मैं सियालकोट सेक्टर जो था 6 सितंबर को हमारा स्क्वाड्रन जो था जिसको मैं कमांड कर रहा था, वो हमें 6 सितंबर को हमें सियालकोट सेक्टर भेज दिया गया और बाकी लड़ाई सारी हमने सियालकोट सेक्टर से वो लड़ी। और इसलिए मुझे ये छम जौड़िया सेक्टर और सियालकोट सेक्टर का जो मेरा मुशाहिदा है वो मेरा अपना है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। अभी तक मुझे क्लियरली वो याद है कि क्या क्या वाक़यात हुए, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं उसका मैं कुछ जिक्र करूँगा। जी प्लीज ब्रिगेडियर साहब शेयर कीजिएगा हमारे साथ भी, हमारे नाजरीन के साथ भी। जी ब्रिगेडियर साहब, कोई वाक़या सुनाइए हमें। मैं वो बात सुनाता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा। देखिए जी, सबसे पहले तो था जो 1 सितंबर को हमने छम जौड़िया में अटैक किया, वो था जनरल अख्तर हुसैन मलिक जो थे GOC 12, उनके कमांड में हमने 1 सितंबर को जो था वो छम और जौड़िया के इलाके में अपना हमला किया। और हमारा हमला बड़ा कामयाब रहा कि पहली की शाम तक हमने जो रिवर तवी था वो क्रॉस करके हम रिवर तवी की परली तरफ आगे छम जौड़िया और आगे अखनूर जाने के लिए तैयार थे। मुझे जनरल अख्तर हुसैन मलिक के जो उन्होंने ऑर्डर दिए थे इस मार्के के लिए, मैं वहाँ पर मौजूद था, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह उन्होंने ये ऐलान किया था कि 1 सितंबर को जंग अगर शुरू होती है तो 3 सितंबर तक हम अखनूर पर कब्ज़ा कर लेंगे। और अखनूर का कब्ज़ा ये मतलब था कि इंडिया की जितनी भी फ़ौज थी ये कश्मीर के अंदर वो बिल्कुल एक बॉटल हो जाती और उनके लिए फरार होने का कोई रास्ता ना रहता।